अस्सलाम वालेकुम। हमारी लाइफ के टाइमलाइन के अंदर बिटवीन बर्थ एंड डेथ हमारे इमोशंस जो अप्स एंड डाउन्स की सूरत में मूव करते हैं और इसी तरह हमारी पूरी लाइफ गुजरती है। जब हम कुछ अचीव करते हैं, हमें कोई खुशी मिलती है, हमें कोई प्राइज़ मिलता है, इनाम मिलता है, तो डेफिनेटली वी आर फीलिंग अप। लेकिन जब हमें कोई दुख मिलता है, परेशानी मिलती है, तो वो हमारी लाइफ का जो निचला दर्जा होता है, हम उसके अंदर फॉल कर रहे होते हैं। इन 2 लेवल्स के ऊपर आके हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है, हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए और क्या होता है, इसके ऊपर आज हम थोड़ी-सी डिस्कस करेंगे। यूजुअली जब हम लाइफ के अपर लेवल पे होते हैं, अपने इमोशंस के अपर लेवल पे होते हैं, जब कुछ अचीव करते हैं, जब हमें कुछ मिलता है, इनाम मिलता है, हमारी मेहनत का रिवॉर्ड मिलता है, तो डेफ़िनेटली हम शुक्र करते हैं। लेकिन समहाउ इस चीज़ को इन डेप्थ सोचना चाहिए कि क्या वाक़ई हम शुक्र करते हैं या कहीं हम एरोगेंट हो जाते हैं, मगरूर हो जाते हैं और उस ब्लेसिंग को लेके हम दूसरों को हकीर जानना शुरू कर देते हैं, जो हमारे जैसी मेहनत करने के बाद उस लेवल पे नहीं पहुंच सके जहाँ पे हम पहुंच गए हैं, या जो हमने अचीव कर लिया है वो उनसे अचीव नहीं हो पाया है, तो हम उनको हकारत की नज़र से देखते हैं, हम उनको डिग्रेड करते हैं, हम उनको कुछ भी गलत सेंस के अंदर कुछ बोलते हैं या उनके बारे में इवन ख्याल ही करते हैं कि वो हकीर हैं और हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं, आई वाज डिजर्विंग दिस, और मैंने इसके लिए मेहनत की और मुझे ये चीज़ मिल गई और मैंने अचीव कर लिया, और खुशी एक होती है। हमें बेसिकली इस लेवल पे पहुंच के मज़ीद आजिज़ होना चाहिए कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें ये ब्लेसिंग मिली है और हमने अचीव किया है, इसके अंदर हमारा कोई किरदार नहीं था। वो जो दूसरा बंदा है, जो हमारा कंपेटिटर था, वो भी अचीव कर सकता था, लेकिन अल्लाह ताला की ख़ास रहमत हुई और मैं ऊपर आया, और इस चीज़ पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। समहाउ हम कहते यही हैं कि अल्लाह ताला का शुक्र है, लेकिन हमारी जो इनर फीलिंग होती है, जो हमारे अंदर के जो जज्बात होते हैं, वो हम दूसरों को डिमोटिवेट कर रहे होते हैं, डिग्रेड कर रहे होते हैं, और समहाउ अपने आप को प्राउड फील कर रहे होते हैं, एरोगेंट हो जाते हैं कि भाई मैंने तो अचीव कर लिया, मेरी मेहनत का सिला था और मेरा ये, और मैंने ही सब कुछ किया है। मैं ये समझता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये सारा निज़ाम जो है अल्लाह ताला का बनाया हुआ है। नो डाउट आपकी मेहनत, आपकी स्ट्रगल जो है वो इफ़ेक्ट ज़रूर करती है, लेकिन दैट डज़न्ट मीन कि इट्स ऑल अपॉन यू, कि आपने ही ये सारा कुछ किया है। इसके पीछे डेफ़िनेटली अल्लाह ताला का हाथ है, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है। और ये भी पॉसिबल है कि आप किसी इम्तिहान में मुब्तला हो गए हों यहाँ तक पहुँचने के लिए, और जब आप यहाँ पे पहुँच गए हैं तो अल्लाह ताला आपका इम्तिहान ले रहा हो कि आपका रिस्पॉन्स क्या आता है। सो इस मामले में थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है कि जब आपको कोई ब्लेसिंग मिलती है, जब आपको कोई रिवॉर्ड मिलता है आपकी मेहनत का या आपकी स्ट्रगल का, तो उसके ऊपर आपका रिस्पॉन्स क्या होता है, और इसको आपने विलिंगली जो है इसके ऊपर जो है ना, रिलीजियसली आपने इस पे फोकस करना है, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपको जब कोई ब्लेसिंग मिलती है तो आपका रिस्पॉन्स क्या होता है। बिल्कुल इसी तरह जब आप अपनी लाइफ के डाउन स्पैन के अंदर चल रहे होते हैं, जब हमें कोई परेशानी आती है, मुसीबत आती है, तो हम एक टर्म यूज़ करते हैं कि हमने सब्र करना है, और हम समझते हैं कि हम सब्र कर रहे हैं, लेकिन समहाउ इस पे भी फोकस करने की ज़रूरत है कि क्या हम वाकई में सब्र कर रहे होते हैं या सिर्फ उस टाइम को गुजारने के लिए बर्दाश्त कर रहे होते हैं, क्योंकि वो उस टाइम स्पैन से हमने गुजरना ही गुजरना है। इन एनी केस, अगर हम सब्र करेंगे तब भी उसी से गुजरना है, अगर हम बर्दाश्त करेंगे तो समहाउ मुश्किल से उसके अंदर से गुजरेंगे। अब इस सब्र और बर्दाश्त के अंदर फ़र्क क्या है कि जब हम सब्र कर रहे होते हैं ना, वाक़ई में सब्र कर रहे होते हैं, तो हम अपना दुःख, अपनी परेशानी मखलूक के आगे नहीं रखते, बल्कि सिर्फ़ खालिक के साथ उसको डिस्कस करते हैं, खालिक के साथ गिड़गिड़ाते हैं, उससे माँगते हैं कि हमारी ये परेशानी, हमारा ये दुःख जो है, तकलीफ़ जो है, इसको ख़त्म फरमा। जबकि बर्दाश्त के अंदर हम अपनी एक-एक मुश्किल, एक-एक परेशानी, छोटी-छोटी बात पे जो है हम मखलूक के सामने रख देते हैं, अपने बहन-भाइयों के साथ शेयर करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं कि भाई मैं तो इस मुसीबत में हूँ, मैं तो बड़ा परेशान हूँ, और मेरे साथ तो ये हो गया, मैं बस किसी तरह इस मुश्किल से निकल जाऊँ, और ऐसे-वैसे हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं दूसरों के सामने, मखलूक के सामने। इन इन दिस केस समहाउ अल्लाह ताला इस मुश्किल को मज़ीद मुश्किल कर देते हैं कि चलो ठीक है, तुम अगर मखलूक से मांग रहे हो तो फिर उससे मांग लो, देखते हैं वो तुम्हारी कहाँ तक हेल्प करते हैं। उसके अंदर पॉसिबल है कि आपकी हेल्प को दूसरा पूरी ज़रूर कर दे, लेकिन उसके अंदर एक अलग
कह लो कि इंसल्ट टाइप फील होता है। सो ट्राई करें कि अपनी परेशानी, अपना दुख, अपनी तकलीफ़ जब आप उस लाइफ के उस टाइम स्पैन से गुजर रहे हैं तो उसको सिर्फ अल्लाह ताला से डिस्कस करें, जिसने वो परेशानी आप तक भेजी, और वो आपका इम्तिहान ले रहे हैं कि आप इस परेशानी के रिस्पॉन्स में क्या रद्द अमल करते हैं, कि क्या आप उस खालिक की तरफ रुजू करते हैं या उसकी बनाई हुई किसी मखलूक की तरफ रुजू करते हैं। याद रहे कि आपने उस परेशानी के टाइम स्पैन से गुज़रना ही गुज़रना है। उसके लिए कोशिश करें जहाँ तक पॉसिबल हो आप अपनी ज़ात के अंदर रहते हुए, और साथ साथ अल्लाह से दुआ मांगें, अल्लाह के आगे सजदा करें। अल्लाह ताला कहते हैं कि हर परेशानी जब भी आए तो आपने नमाज और सब्र से मदद लेनी है। सो इस चीज़ पे फोकस करें कि हम अपने इन दो लेवल्स के अंदर क्या रिस्पॉन्स करते हैं, कि अगर हम खुश हैं, अगर हम रिवॉर्डेड हैं, तो क्या हम वाकई में शुक्र करते हैं या एरोगेंट हो जाते हैं उस ब्लेसिंग को लेके, और अगर हम डाउनवर्ड्स जा रहे हैं तो क्या हम सब्र करते हैं या सिर्फ बर्दाश्त करके उस टाइम को गुजारते हैं। क्योंकि सब्र करेंगे तो डेफिनेटली इसका अजर भी है, और इसके बाद जब आसाइश आएगी तो वो इंशाल्लाह आपको सुकून भी देगी, आपको मज़ा भी आएगा कि आपने वाकई में सब्र किया था और अल्लाह ताला ने उस मुसीबत को, उस परेशानी को आपसे दूर किया। थैंक यू वेरी मच।